मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साकिर कुमार सर पर। मैं आपको यहाँ पर जो टॉपिक पढ़ा रहा था वो टॉपिक था प्रॉफिट लॉस लाभ हानि, जिसकी 6 क्लासेज होगी। लगातार क्लासेज चल रही है नॉन स्टॉप। आज क्लास का 7वां दिन है और जो भी मैं आपको यहाँ पर पढ़ाता हूँ वो सब एग्जाम से रिलेटेड है। एग्जाम में अक्सर आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप इन्हीं क्वेश्चन को आप गलत कर देते हो। बस थोड़ा सा कंफ्यूज की वजह से गलत कर देते हो। और एक क्वेश्चन लास्ट में आपसे पूछता हूँ, उस क्वेश्चन के बारे में स्टूडेंट कहते हैं सर ये क्वेश्चन हार्ड है। अगर आप जो मैंने पढ़ाया है आज आपको क्लास में वो आप ईमानदारी से पढ़ोगे तो वो क्वेश्चन आपके लिए हार्ड नहीं है, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन देता हूँ जो आपको क्लास में पढ़ाता हूँ। वो क्वेश्चन आपको इसलिए देता हूँ कि आपकी एक बार प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो। अगर आप लोग प्रैक्टिस बराबर करोगे, बराबर मेहनत करोगे तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो देखना, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अब देखिए, यदि किसी वस्तु को ए रुपए में बेचने पर, यदि किसी वस्तु को ए रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ, यदि किसी वस्तु को ए रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ है, वस्तु को बी रुपए में बेचने पर उठाई हानि का n गुना हो तो अब देखिए हमें क्या क्या इसमें पूछेगा, क्या क्या हमें निकालना है। डायरेक्ट भी आप लोग निकाल सकते हो और उससे डायरेक्ट नहीं निकालना चाहो तो आप लोग इस क्वेश्चन से आपको मैं बताऊंगा उसी तरीके से आप लोग निकाल सकते हो। देखिए पहले क्या करा, यदि किसी वस्तु को ए रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ वस्तु को बी रुपए में बेचने पर उठाई हानि का n गुना हो तो क्या क्या देखा हमें कि किसी वस्तु को ए रुपए में बेच रहा है, जब वो लाभ जो उसे प्राप्त होता है ना, वो लाभ उसी वस्तु को, यानी सेम वस्तु को, उतनी रेट की कोई वस्तु खरीदी हुई है, उसी वस्तु को बी रुपए में बेचने पर उठाई हानि का n गुना हो। तो पहले तो हमको हानि निकालनी है। अगर हमें ये पूछ रहे हैं कि इस तरीके से कि इसमें हानि निकालो तो आप लोग कैसे निकालोगे वो देखना। a माइनस बी बटे एन प्लस 1, ये हानि निकाल लिया आप लोगों ने, निकाल लिया नहीं। अब इसी हानि से आप लोग करिए मूल्य निकाल सकते हो कि बी रुपए में बेचने पर हानि हो रही है, तो बी रुपए में बेचने पर जो हानि हो रही है तो उसमें बी रुपए में हानि जोड़ दोगे तो करिए मूल्य निकाल लोगे। अगर ऐसे करिए मूल्य न निकाल करके आपको डायरेक्ट अगर करिए मूल्य निकालना हो तो कैसे निकालोगे वो देखना। डायरेक्ट करिए मूल्य निकालने के लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, करिए मूल्य। डायरेक्ट करिए मूल्य निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। वो कौन सा फॉर्मूला है? एन बी प्लस ए बटे एन प्लस 1, एन बी प्लस ए बटे एन प्लस 1, यानी बी जितने रुपए में वस्तु को बेचने पर हानि हो रही है उस मूल्य को एन से गुणा करना है और फिर उसमें वो मूल्य जोड़ना है जिस पर हमें लाभ हो रहा है। फिर उसमें भाग किसका देना है? हानि का जितना गुना, कितना गुना हो रहा है? एन गुना, तो एन प्लस 1 का भाग हमको देना है दोनों ही कंडीशन में। आ गया आपके समझ में? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है। बस आपको मेहनत आपको बराबर करनी होगी। अगर मेहनत नहीं करोगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। समझ पा रहे हो? शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को चलना सिखाती है। गिरने पर आदमी को होती है तकलीफ पर, गिरने पर आदमी को होती है तकलीफ पर, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। अब इस पर आप लोग क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन करोगे तो आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाएगा। बस आपको प्रैक्टिस की आपको जरूरत है। तो प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा रहा हूं। तो टेलीग्राम जो ही टॉपिक कंप्लीट होता है, टॉपिक कंप्लीट होते ही टॉपिक के नोट्स आपको लिखित नोट्स प्लस से क्वेश्चन आपको दे दिए जाते हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब क्वेश्चन कीजिए आप लोग। इस पर क्वेश्चन पढ़ो। एक व्यक्ति ने टीवी सेट 9,400 रुपए में बेचा, इससे उसे कुछ हानि हुई। उसने दूसरा टीवी सेट 10,600 रुपए में बेचा, इस बार उसका लाभ पिछली हानि से दुगुना था। एक टीवी सेट का क्रय मूल्य कितना है? क्या कह रहा है कि एक टीवी सेट बेच रहा है,
एक व्यक्ति एक टीवी सेट बेच रहा है, उसको 9,400 रुपए में बेचने पर उसे हानि हो रही है। और फिर क्या करा, उसी प्रकार का दूसरा टीवी सेट वो 10,600 रुपए में बेच रहा है, तो उसे लाभ जो होता है वो हानि की अपेक्षा दोगुना होता है। समझ पा रहे हो, हानि से दोगुना लाभ होता है उसे। तो ठीक है भाई साहब, कोई बात नहीं, जितनी हानि हो रही है उससे दोगुना उसको लाभ हो रहा है। तो इसका क्रय मूल्य आपसे पूछ लिया अगले ने, क्रय मूल्य आपसे पूछ लिया। तो क्रय मूल्य पूछने से पहले मैं आपको अगर ये पूछ रहे आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टीवी सेट का क्रय मूल्य कितना है, अगर ये पूछ ले कि उससे टीवी सेट बेचने पर कितनी हानि हुई, वो हानि भी अगर आपसे पूछ सकता है ना। तो डायरेक्ट अगर आपको हानि निकालनी हो तो मैं क्या क्वेश्चन में तो सिर्फ आपसे ये पूछा कि क्रय मूल्य कितना है, तो पहले मैं आपको हानि निकालना है बता दूं। अगर आपसे डायरेक्ट अगर क्वेश्चन में हानि निकालना पूछ ले तो हानि कैसे निकालोगे? हानि निकालने के लिए क्या करोगे बच्चों, a माइनस बी बटे n प्लस 1। अब a कौन सा है? a मान वो मान है जिस पर हमें लाभ हो रहा है, तो लाभ किस पर हो रहा है? 10,600 पर अपने को लाभ हो रहा है। ये तो लिख दिया भाई साहब 10,600। फिर b कौन सा है? b पर हमें हानि हो रही है, तो b ये रहा 9,400। भाग दे दिया n प्लस 1, तो n का मान कितना है? दुगुना है, तो n का मान क्या है? 2 है, तो 2 प्लस 1 कितना होगा? 3 हो गया। लिख दिया, सोल्व कीजिए अब इसको। 1200 बट्टे 3 बराबर है 400। ये 400 रुपए की हानि होगी वस्तु को बेचने पर। अब इसी हानि से आप लोग क्रय मूल्य निकाल सकते हो, पर ये मैंने आपको ये चीज अलग अलग मैं आपको क्यों बता रहा हूं, वो आपकी सुविधा के लिए बता रहा हूं कि अगर आपसे हानि निकालना पूछ ले तो डायरेक्ट हानि इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो। समझ गए? और दूसरा और आपको एक तरीका और बता देता हूं, देखो इसी से अगर आपको क्रय मूल्य निकालना हो तो कैसे निकालोगे? 9,400 रुपए में बेचने पर 400 रुपए की हानि हो रही है ना उसे, तो ये लिख दिया 9,400 प्लस 400 बराबर 9,800 रुपए। ये इसका क्रय मूल्य होगा। इस तरीके से अगर मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूले से यहाँ पर तो इतनी बड़ी रामायण करनी पड़ी, सिर्फ यहाँ पर तो ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे हम लोग? जब हमें ओनली हानि निकालनी हो, डायरेक्ट हानि निकाल लेंगे, वरना पहले तो क्रय मूल्य निकालेंगे, उसमें से हानि घटाएंगे, वो करेंगे, सब कुछ हो जाएगी ना, गड़बड़ होगी। तो डायरेक्ट हानि आप लोग इससे निकाल लेंगे, अगर हमें डायरेक्ट क्रय मूल्य निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट क्रय मूल्य अपने को निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे? तो वो निकालेंगे एन बी, तो एन का मान एन बी प्लस ए बटे एन प्लस 1। तो बी कौन सा है? जिस पर हानि हो रही है, तो एन का मान कितना है? 2 है, तो 2 गुणा 9,400 आ रहा है समझ में? प्लस अपने को प्रॉफिट कितने का हो रहा है? कितने रुपए में बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है? 10,600 में बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है ना। यह लिख दिया 10,600, भाग दे दिया आपने ने 3 का इसमें, तो इनको जोड़ दीजिए, जोड़ो इनको गुणा किया, गुणा करने पर कितना आ जाएगा? 18,800 प्लस 10,600 बटा 3, इसको जोड़ने पर अपने पास आएगा 29,400 बटे 3। भाग दिया, भाग देने पर कितना आ जाएगा? वही आ जाएगा 9,800 रुपए, 9,800 रुपए। बस डायरेक्ट अगर अपने को इस तरीके से निकालोगे, एक चीज आपको एक्स्ट्रा जोड़नी पड़ेगी। दोनों में से कोई भी मैं 2 फॉर्मूले आपको क्या बता रहा हूं कि आप एक फॉर्मूला वहां पर भूल जाओ तो दूसरा आपके याद रह जाएगा, समझ लो। पर फॉर्मूला को तो आपको याद रखना पड़ेगा, बिना फॉर्मूले आप लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। 2 फॉर्मूले आपको लिखा दिए, तो डायरेक्ट क्रय मूल्य निकालने का और एक हानि डायरेक्ट निकालने का। समझ पा रहे हो? क्रय मूल्य से हानि निकाल सकते हो और हानि निकालने के बाद आप लोग विक्रय मूल्य को यूज करके क्रय मूल्य भी निकाल सकते हो। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किस तरीके का एग्जाम में पूछेगा वो क्वेश्चन देखिए आप लोग, ठीक है ना बच्चों? वो क्वेश्चन देखो, यदि वस्तु के क्रय मूल्य में कमी या वृद्धि हो, क्या कहते हैं कि वस्तु के क्रय मूल्य में कमी या वृद्धि होने पर अपने को ये पूछ ले कि इसका क्रय मूल्य निकालिए, तो अपने को ये कह दे कि इसका क्रय मूल्य निकालिए, तो वो कैसे निकालोगे आप लोग वो देखना। देखो क्रय मूल्य अपने को निकालना है, सीपी का मान अपने को निकालना है, वो कैसे निकालोगे?
तो n गुणा 100 प्लस माइनस R2 बटे लाभ प्रतिशत व हानि प्रतिशत का अंतर, हानि प्रतिशत का अंतर, कि जो लाभ प्रतिशत और जो हानि प्रतिशत हो रही है उसका अंतर का हम लोग भाग दे देंगे इसको n गुणा 100 प्लस माइनस R2। तो ये n क्या है, जितने का जितना अपने को लाभ या हानि होती है, जितना अपने को लाभ या करिय मूल्य में वृद्धि या कमी, करिय मूल्य n क्या है, हानि, ये तो ये हो जाएगा लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, वो तो इसमें मूल्य में वृद्धि करने पर, जो लाभ और हानि कब होगी, जब वृद्धि इसमें करिय मूल्य में वृद्धि या कमी करने पर। तो करिय मूल्य में वृद्धि या कमी, करिय मूल्य में वृद्धि या कमी क्या कर रहा है कि ये कम या बेसी में खरीद करके उसे अगर वो बेचना चाहे तो उसे लाभ व हानि में उसका चेंज हो जाएगा कि वो सेम नहीं रहेगा, जितना लाभ हो रहा है वो हानि में भी चला जाएगा, हानि है वो लाभ में आ जाएगी। अगर वो वस्तु को कम रुपए में खरीद ले या फिर ज्यादा रुपए में खरीद ले तो वो तो क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आ जाएगा। ये R2 क्या है, R2 क्या है, दूसरी स्थिति में, यानी कि पहली स्थिति में तो उसे लाभ हो रहा है, या दूसरी स्थिति में जो लाभ या हानि होता है वो, दूसरी स्थिति में बाद में लाभ या हानि प्रतिशत, बाद में लाभ या हानि प्रतिशत। क्या कह रहा है कि करिय मूल्य अपने को निकालना है, तो n गुणा 100 प्लस माइनस R2 बटे लाभ हुआ हानि प्रतिशत का अंतर। तो ये n क्या है, करिय मूल्य में जो वृद्धि या कमी हम लोग करते हैं वो तो है n, और R2 क्या है, जो बाद वाली परिस्थिति, जो लास्ट वाली परिस्थिति में अपने वो जो एक परिस्थिति होती है उसमें तो पहली परिस्थिति में तो हमें हानि या लाभ दे देता है, फिर कह देता है इसमें भाव में अगर करिय मूल्य में अगर कमी या वृद्धि करके फिर दोबारा और बता रहा है कि इसके लाभ या हानि में इतना प्रतिशत कमी या वृद्धि होता है। तो जो बाद वाला जो प्रतिशत वृद्धि या कमी है, जो बेनिफिट हमें होगा, बेनिफिट या लॉस होगा, उसकी बात अपना अगला हमसे कर रहा है। तो क्वेश्चन आप लोग करोगे तो आपके अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। जो R2 का मान और R1 का 2 मान होगा, तो एक तो पहली वाली परिस्थिति का, एक होगा दूसरी वाली परिस्थिति का। तो दूसरी वाली परिस्थिति में अपने को जो R2 दिया, जो लाभ या हानि का मान दिया वो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। n क्या है, करिय मूल्य में वृद्धि या कमी। तो इस पर एक क्वेश्चन कीजिए तो आपके अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़िए, एक विक्रेता किसी वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है, यदि वह 50 रुपए अधिक में खरीद कर प्रारंभिक मूल्य पर ही बेचता तो उसे 8% का लाभ होता। तो बताइए उसने वस्तु कितने रुपए में खरीदी। क्या कह रहा था कि एक विक्रेता किसी वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 50 रुपए अधिक में खरीद कर, यदि वह इसे 50 रुपए अधिक में खरीद कर प्रारंभिक मूल्य पर ही बेचता तो उसे 8% का लाभ होता। तो बताइए उसने वस्तु कितने रुपए में खरीदी। वस्तु का करिय मूल्य अपने को निकालना है, तो ये निकाल लीजिए। मैंने क्या बताया था, n गुणा n कितना है, 50 रुपए अधिक में खरीद रहा है, तो ये 50 हो गया n का मान। फिर R2 का मान कितना है, 8%। बाद वाली परिस्थिति में कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है, 8%। पहली परिस्थिति में कितना हो रहा है, 12% लाभ हो रहा है। तो ये लिख लिया मैंने 100 प्लस 8, तो 108 हो गया, 108। कहीं पर भी किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं हुई। अब क्या कह रहा है कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत का अंतर, कि हानि प्रतिशत या दे दे या फिर दोनों में लाभ दे सकता है, दोनों में हानि भी दे सकता है आपको, बस उनका आपको अंतर निकालना है। समझ गए आप लोग। तो ये देखिए 12 माइनस 8 कीजिए, 100 इसको 50 गुणा 108 बटे 4, सोल्व करो इसको, कितना आएगा, 27 आएगा। 27 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 27 को 50 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया 1350 रुपए उसका मूल्य हो गया। करिय मूल्य वस्तु का कितना है, 1350 रुपए वस्तु का करिय मूल्य है। समझ गए आप लोग। तो इससे हम लोगों ने वस्तु का करिय मूल्य निकाल दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, वो क्वेश्चन है कि लास्ट में आपको क्लास तो आपको पूरी अटेंड करनी होगी अगर आपको सीखना है तो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए।
देखिए क्वेश्चन पढ़िए, ये एक विक्रेता किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसने वस्तु को 10% कम दाम में खरीदकर 5 रुपए कम में बेचता, फिर भी उसे 20% का लाभ होता, तो बताइए उसने वस्तु को कितने रुपए में खरीदा। बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया ये, फिर भी इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे कम समय में। तो वो देखना आप लोग कि विक्रेता किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेच रहा है। यदि वह इस वस्तु को 10% कम दाम में खरीद कर और 5 रुपए कम में बेचता, फिर भी उसे 20% का लाभ होता, तो बताइए उसने वस्तु को कितने रुपए में खरीदा। निकाल लोगे? नहीं निकालोगे तो बता देता हूं मैं आपको। तो ये लिख लीजिए आप लोग। देखो बहुत ही काम की बात है ये, R2 माइनस R1 माइनस R1 इंटू R2 बटे 100। तो ये हम लोग पहले क्या करेंगे, इसका पहले तो लाभ निकालेंगे, तुल्य लाभ इसका। तो तुल्य लाभ कैसे निकालेंगे, तुल्य लाभ यानी हम लोग निकालेंगे। तो ये जो हमारे पास जो लाभ हो रहा है, ये तो हो गया R2 का मान, जो जितने रुपए में कम खरीद रहा है वो हो गया R1 का मान। समझ गए? पहले तो हमें 10% का लाभ हो ही रहा था, पर वो 5 रुपए कम में बेचने पर उसने अलग कंडीशन हमें दे दी, तो उससे क्या करेंगे, R2 का मान दिया हो गया हमारे पास R1 का, जितने प्रतिशत दाम में कम खरीद रहा है, जितने कम प्रतिशत दाम में खरीद रहा है, तो ये हो गया हमारे पास। तो R2 का मान कितना, 20 माइनस 10 से माइनस है 20 गुणा 10 से, ये 10 गुणा 20 हो गया बटे 100, 10 गुणा 20। तो कर लो इसको, 10 माइनस 2 बराबर है 8%। 8% हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव आ रहा है तो क्या 8% हमारे पास लाभ होगा, ये 8% लाभ हो गया। अब हमें टोटल 10% लाभ पहले से दे रखा है, फिर 5 रुपए कम में खरीद रहा है, तो इसके लिए हम लोग करिए मूल्य निकालेंगे। तो वो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे वो देखना। थोड़ा सा देखो टफ है क्वेश्चन है, पर ज्यादा टफ भी नहीं है, बस आपको समझना आपको है, समझना आपको पड़ेगा। अगर आप लोग नहीं समझोगे तो इस क्वेश्चन को आप लोग गलत करते आए हो, गलत करते रहोगे। ये क्वेश्चन आप लोगों को कंफ्यूज करते हैं, परीक्षा में आपका दिमाग खराब कर देते हैं। तो दिमाग खराब होने से बचना है तो आपको करना क्या, देखो पहले तो ये 5 कितने कम रुपए में खरीद रहा है, 5 रुपए कम में खरीद रहा है वो लिख दिया। फिर हमें पहले कंडीशन में कितना लाभ हो रहा था, 10%, और फिर इनसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई हमें, इन दोनों मानों से हमको निकाला हम लोगों ने, तो कितना हुआ, वो हमें 8% हो गया। तो ये 8 हम लोगों ने माइनस कर दिया और पूरे को गुणा किससे कर दिया, 100 से गुणा कर दिया। तो 5/2 गुणा 100, तो इसको 16 किया 50, 16 किया 50, तो 5 गुणा 50 बराबर 250। 250 रुपए इस वस्तु का क्रय मूल्य है। तो ये वस्तु को बेचने पर इसको 10% लाभ हो रहा है, 250 रुपए में बेचने पर इसको 10% लाभ हो रहा है। यदि वह वस्तु को 10% कम दाम में खरीद करके, वस्तु ने क्या कर रहा है, 10% कम दाम में खरीद करके 5 रुपया कम में बेचो, तो भी उसे 20% का लाभ होता है। तो बताइए उसने वस्तु को कितने रुपए में खरीदा। एक बार और इसको ध्यान से पढ़ लो, गलत मत करना इस क्वेश्चन को, गलत मत करना इस क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़ लो। पहले तो ये 20% का लाभ लास्ट में कमाना चाहता है, 5 रुपए कम में बेच करे, तो 5 रुपए कम में बेचने के लिए वो क्या करेगा, उसे 10% कम दाम में खरीदेगा। तो ये 10% और 20% से हम लोगों ने एक अलग ही लाभ निकाल लिया। तो R2 माइनस R, इसको R2 मान लिया, इसे R1 मान लिया, उसको रहने दो, पहले वाले को रहने दो, निकाल लिया। यह आ गया हमारे पास 8%, पॉजिटिव आ रहा है तो लाभ है। तो पहले वाला 10% लाभ था, दूसरे वाला कितना लाभ हो रहा है इसमें, 8%, तो दोनों को घटा दिया, आपस में 10 माइनस 8 कर दिया। तो करिए मूल्य निकालने के लिए क्या करोगे, जितने कम रुपए में वस्तु को खरीद रहा है, 5 रुपए कम में, जितने कम रुपए में वस्तु को बेच रहा है वो मूल्य ऊपर लिख दो, बट्टे ये दोनों लाभों का अंतर लिख दो। एक तो ये हमारे पास इनसे जो लाभ प्राप्त हुआ उसका, और ये जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में उसका अंतर लिख दो और गुणा 100 से कर दो। कुछ भी नहीं करना होगा आपको, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब इसी तरीके का क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं और पता चलेगा कि कौन कौन क्वेश्चन, कौन कौन स्टूडेंट इसका सही आंसर देता है, वो अभी पता चल जाएगा आप लोगों का। तो दीजिए इसका सही आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का जो मैं आपसे पूछता हूं। क्वेश्चन पढ़ो, एक विक्रेता किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि उसने वस्तु को 5% कम दाम में खरीदकर 5 रुपए कम में बेचता, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। तो बताइए उसने वस्तु को कितने रुपए में खरीदा। क्या कह रहा है,
कि एक विक्रेता किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है यदि वह वस्तु को 5% कम दाम में खरीद कर 5 रुपए कम में बेचता, 5 रुपए कम दाम में 5% कम दाम में खरीद करके 5 रुपए कम दाम में बेचता, फिर भी उसे 20% का लाभ होता, तो बताइए उसने वस्तु को कितने रुपए में खरीदा। R2 का मान हमारे पास 20% है और R1 का मान हमारे पास कितना है, 5% है। तो इससे निकाल लोगे ना आराम से, किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे। मेरे से एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर ये उत्तरोत्तर लाभ और उत्तरोत्तर हानि क्या होती है। तो देख लो 3 व्यक्ति है किसी वस्तु को खरीदने, एक व्यक्ति ए है वो किसी वस्तु को X% लाभ पर बेच रहा है, समझ गए, बी को, फिर बी उस वस्तु को Y% लाभ पर सी को बेच रहा है। तो ये जो दोनों है ना ये उत्तरोत्तर लाभ है, समझ गए, उत्तरोत्तर लाभ है। एक के पास यानी एक लाभ तो उसने जोड़ दिया, फिर दूसरा हो रहा है, वो भी मुनाफा कमाना चाहता है, वो उस पर लाभ और कमा रहा है सी को बेचने के लिए। तो इस तरीके से फिर जो इनका जो टोटल जो लाभ होता है सी तक पहुंचने में जितना लाभ है होता है वस्तु का, जो क्यों इसने तो करीब मूल्य और ये इसका जो विक्रय मूल्य हो गया, टोटल इसका विक्रय मूल्य ये होगा यहाँ पर जाकर, तो जो टोटल लाभ होता है उसको बोलते हैं हम लोग तुल्य लाभ, तुल्य लाभ। तो ये बात उत्तरोत्तर वाली कोई ज्यादा हार्ड बात नहीं है। तो ये उत्तरोत्तर तो ये चीज होती है, दोनों लाभ जो लगातार जो लाभ होते हैं कि पहले एक लाभ एक ने कमा लिया, फिर दूसरा उसी वस्तु पर और लाभ कमाना चाहता है, फिर दोनों लाभों को मिलाकर हम लोग जो लाभ निकालते हैं एक लाभ, उसे बोलते हैं तुल्य लाभ। और उसका सूत्र हमारे पास क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R2 बटे 100। ये चीज मैंने आपको दोबारा रिपीट इसलिए की है क्योंकि एक बच्चे को इसमें प्रॉब्लम हुई थी। तो प्रॉब्लम जो भी हो शेयर किया करो, मैं आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा। और अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो। मिलते हैं उसी टाइम कल सुबह 6 बजे नेक्स्ट क्लास में। आज तो 6वां दिन था, कल 7वां दिन। क्लास लंबी चलेगी पर क्लास जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना आपके फायदा होगा, समझ गए। तो मिलते हैं फिर कल सुबह 6 बजे।